आम खाना छोड़ दिया क्योंकि लगता है कि वेट बढ़ जाएगा या पिंपल्स हो जाएंगे, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। आज आम के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स को सिंपल और क्लियर तरीके से हम समझते हैं। मैंगो सीज़न सिर्फ 2 से 3 महीने का होता है और ये एक ऐसा सीजनल फ्रूट है जो टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन में भी बहुत रिच होता है। इसमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है कि एक मीडियम साइज़ मैंगो में 60 to 70 mg विटामिन सी होता है और 1500 से 2000 IU बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझें तो ये आँखों की रोशनी को सपोर्ट करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका मीठा टेस्ट एक नेचुरल शुगर फ्रक्टोज की वजह से होता है। फ्रक्टोज फ्रूट की नेचुरल शुगर होती है जो बॉडी को एनर्जी देती है और आम को नेचुरली स्वीट बनाती है। इसलिए फ्रूट खाने के बाद बैलेंस चॉइस है कि जब तक आप इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसमें मसला रहेगा। मिथ नंबर 1, मैंगो से वेट बढ़ता है। सिर्फ आम खाने से वेट नहीं बढ़ता। प्रॉब्लम तब होती है जब आम के साथ आइसक्रीम, एक्स्ट्रा शुगर या ऑयली चीज़ें ऐड कर ली जाती हैं, तब ओवरऑल कैलोरीज बढ़ जाती हैं। अक्सर आपने देखा है कि वो जो क्रीम श्रीम के अंदर आपको जो है ना मैंगो बना के दिया जाता है, देखने में खाने में बड़ा लजीज होता है, लेकिन उसके ये मसाइल भी फिर आते हैं। आम को आप सिंपल भी खा सकते हैं और वो सबसे बेहतर है कि आप उसको काट करके या चूज़ करके जिस तरह से यूजुअली खाया जाता है आप उसको ले सकते हैं। मिथ नंबर 2, डायबिटीज़ वाले आम नहीं खा सकते। बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो आम को अवॉइड करना बेहतर है, लेकिन कंट्रोल्ड डायबिटीज़ में छोटी क्वांटिटी और पोर्शन कंट्रोल के साथ आम खाया जा सकता है ताकि क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो और शुगर स्पाइक भी ना हो। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो। हमारे यहाँ यूजुअली होम्योपैथी के अंदर इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है और हम ओवरऑल दवा के साथ जो है वो डाइटरी, आपका रेजिमेन, आपका लाइफस्टाइल सब हम गाइड करते हैं पेशेंट को कि भाई आप सिर्फ दवा खाने से ठीक नहीं होंगे, आप ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक चेंज है और दूसरी चीज़ें उससे बेहतर होंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो ये है कि जब हम अपने बुज़ुर्गों को सख्ती के साथ मना करते हैं, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, इनको मत देना और ये करना वो करना, तो एक तो ये अंदाज़ गलत है नंबर 1। उससे उनके इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है, वो एक जो ओवरऑल जो इमोशंस हैं वो ख़राब होते हैं। नंबर 2, जब हम उनकी एक क्रेविंग होती है ना, किसी बुज़ुर्ग का मन चाह रहा है, दिल चाह रहा है और आप उसको मना कर दें, तो वो मना करके जो आप फ़ायदा उठाना चाह रहे होते हैं ना कि अब्बू का शुगर बड़ा अच्छा होगा, हुजूर नहीं होगा। अगर आप उनको सख्ती से मना करेंगे और उनकी उस वक्त जो उनका मन चाह रहा है, जो दिल चाह रहा है जिस चीज़ का, उस क्रेविंग को आप सप्रेस कर देंगे तो वो इमोशनली वो चीज़ जाके उनको तंग करेगी और उसकी वजह से जो हार्मनी आपकी बॉडी के ऑर्गन में है वो ख़राब होगी। जब इमोशन डिस्टर्ब होंगे तो बॉडी डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए जो है आप उनको अच्छे से समझा के बता के, एक छोटा अनवर अटोल कितना होता है, इतना सा होता है, वो अगर आप दे देंगे तो वो जो सेटिस्फेक्शन ऑफ क्रेविंग होगी वो कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी इंशाल्लाह। मिथ नंबर 3, आम से पिंपल्स और गर्मी होती है। ये हर किसी पर अप्लाई नहीं होता। यंगस्टर्स में ये कंसर्न्स कॉमन है। आम को खाने से पहले आप 1-2 घंटे पहले आप पानी में इसको भिगो दें, ठीक है ना। एक सिंपल और यूज़फुल स्टेप है। इससे आम के ऊपर लगी हुई जो धूल मट्टी है, सरफेस रेसिड्यू है, वो वॉश हो जाता है। कुछ केसेस में अगर आम पर केमिकल स्प्रे या एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कि होती हैं, तो उनका इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है। इसके बाद आप वॉश करके उसको अच्छी तरह से खाइए। और ये भी समझना ज़रूरी है कि पिंपल सिर्फ आम की वजह से नहीं होते, बल्कि ओवरऑल डाइट, ऑयली फूड और शुगर इनटेक और स्किन केयर रूटीन भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आम के जो डंडी वाले हिस्से से जो मिल्की सैप निकलता है वो कुछ सेंसिटिव लोगों की स्किन को इरिटेट कर सकता है, इसलिए आम को प्रॉपर्ली वॉश करना हेल्पफुल होता है। किन लोगों को आम से परहेज़ करना चाहिए? नंबर 1, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। नंबर 2, सीवियर किडनी डिजीज़। नंबर 3, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस या मैंगो एलर्जी वाले लोग। बाकी सब लोग इस सीजनल फ्रूट का मज़ा बैलेंस के साथ ले सकते हैं। थैंक यू।